गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से ड्राइंग शीट के साइज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ड्राइंग शीट मशीन ड्राइंग सब्जेक्ट में या इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का में ड्राइंग शीट का साइज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये वाइवा में पूछा जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर जब आते हैं एक्सटर्नल एग्जाम में वाइवा में पूछा जाता है कि ड्राइंग शीट का साइज़ क्या है, आप कौन सा ड्राइंग शीट यूज कर रहे हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे बता नहीं पाते। अभी भी पिछले सेमेस्टर में 2 कॉलेज में गया एक्सटर्नल एग्जामिनर बन करके, और मैं लगभग एक कॉलेज में 100 और दूसरे कॉलेज में 120, टोटल 220 स्टूडेंट का वाइवा लिया। और उसमें से आप बिलीव नहीं करेंगे आप लोग, एक स्टूडेंट भी नहीं बता पाया साइज़। और साइज़ ड्राइंग शीट का तो नहीं बताया, और उनके चेहरे पे जब मैं क्वेश्चन पूछता था तो थोड़ी सी नाराज़गी भी दिखती थी कि ड्राइंग शीट का साइज़ कैसे याद किया जा सकता है। और ये सब्जेक्ट बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, सभी कॉलेज में, सभी यूनिवर्सिटी में। बहुत ही आसान है, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर समझ में आया तो लाइफ टाइम कभी आप भूलेंगे नहीं। तो उसी ड्राइंग शीट के साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ड्राइंग शीट का साइज़ डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बात करूंगा, BIS क्या होता है। BIS कोड, BIS स्टैंडर्ड। तो हर एक चीज़ का और हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से ही काम होते हैं। जैसे स्टील का अगर स्टील का डिजिग्नेशन की बात करें तो उसका भी कोई कोड होता है। उस कोड से समझ में आ जाता है कि इस स्टील में कितने % क्रोमियम है, कितने % निकेल है। तो हर एक का एक स्टैंडर्ड है, रैंडम कुछ नहीं होता, खास करके इंजीनियरिंग में स्टैंडर्ड है। तो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग BIS, जो इंडिया का स्टैंडर्ड है, उसको BIS कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इस जो ड्राइंग शीट का साइज डिसाइड हुआ है BIS के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है। और उसमें अकॉर्डिंग टू BIS जो सबसे ड्राइंग के लिए पर्पस के लिए जो सबसे बड़ा जो ड्राइंग शीट यूज करते हैं उसका डिजिग्नेशन दिया गया सीरियल नंबर 1 में। यहाँ एक टेबल बना हुआ है, सीरियल नंबर, डिजिग्नेशन एंड साइज, विड्थ बाय लेंथ, मिलीमीटर में, इन मिलीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो वेरी फर्स्ट जो डिजिग्नेशन होगा वो A0 साइज, A0 ड्राइंग शीट का जो कोड है A0 कोड। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है दैट इज A1, थर्ड नंबर पे A2, फोर्थ नंबर पे A3, फिफ्थ नंबर पे A4। A4 साइज आप लोग जानते होंगे सब लोग। A4 साइज जो भी आप फोटोकॉपी कराते हैं या नोट्स प्रिंट आउट कराते हैं वो सब A4 साइज का होता है। और 6A5 अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो सबसे फर्स्ट ड्राइंग है A0, उसके से आधे साइज का, हाफ साइज का A1 होगा, उसके हाफ A2 होगा, उसके हाफ A3 होगा, उसका हाफ A4 एंड उसका हाफ A5। या बॉटम टू टॉप जाए तो A5 का 2 टाइम्स A4, A4 का 2 टाइम्स A3, A3 का 2 टाइम्स A1, A2 का 2 टाइम्स A1, A1 का 2 टाइम्स A0। A4 सबसे ज़्यादा यूज होता है फोटोकॉपी शॉप पे, फोटोकॉपी कराते हैं नोट्स का या प्रिंट आउट देते हैं, सब A4 साइज पे होता है। तो सबसे जो बड़ा ड्राइंग शीट है वो A0। अब अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन्होंने A0 का डायमेंशन फिक्स किया।
हाउ, कैसे? तो BIS कहता है कि जो A0 साइज का ड्राइंग शीट होगा उसका एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। A0 साइज का जो ड्राइंग शीट होगा उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। अब 1 मीटर स्क्वायर होगा तो उसका शेप क्या होगा ड्राइंग शीट का? वो स्क्वायर होगा कि रेक्टेंगल होगा? तो कहा गया कि रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल में दो साइड लेंथ एंड विड्थ, तो लेंथ और विड्थ में क्या रिलेशन है? तो अकॉर्डिंग टू BIS उन्होंने कहा कि लेंथ और विड्थ का रेशियो, लेंथ इज टू विड्थ किसी भी ड्राइंग शीट का, वो √2:1 होगा। तो वी कैन सी दैट एरिया ऑफ दिस ड्राइंग शीट साइज A0 या A0 साइज का ड्राइंग शीट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इन मिलीमीटर इट विल बी 10⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। तो 10⁶ मिलीमीटर स्क्वायर एरिया का ड्राइंग शीट होगा और लेंथ एंड विड्थ, रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ विल बी √2। तो अगर फिक्स करें इसका डायमेंशन, सो विड्थ, suppose width of this drawing sheet rectangular A, then length of this drawing sheet will be √2A, √2A। तो इसका width मालूम, लेंथ मालूम और एरिया मालूम, so we can simply calculate dimension of this drawing sheet of size A0। How? एरिया ऑफ दिस ड्राइंग शीट इज लेंथ इंटू विड्थ मालूम है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इज √2A एंड विड्थ इज A एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ड्राइंग शीट 10⁶ इन मिलीमीटर स्क्वायर। सो √2A स्क्वायर इक्वल टू 10⁶। So from here A square equal to 10⁶ by √2, and then finally A will be 10⁶ by √2 whole to the power 1/2। सॉल्व कीजिए आप लोग कैलकुलेटर लेकर के, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, मुझे भी याद नहीं है, मैं आपके सामने सब कैलकुलेट करके बताऊँगा। 10⁶ divided by √2 and whole to the power 1/2. So it will be 840.8964, that much मिलीमीटर आएगा सॉल्व करने पे। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, 840.8964 को लिखते हैं नियरली इक्वल टू 841 मिलीमीटर। इट मीन्स जो A0 साइज का ड्राइंग शीट होगा उसका विड्थ होगा 841 मिलीमीटर, और विड्थ मिल गया तो लेंथ भी मिल जाएगा। लेंथ √2 multiplied by 841, it will be 1189 मिलीमीटर। क्लियर? समझ में आ गया होगा। A0 जो सबसे बड़ा है साइज में, उसका जो डायमेंशन होगा विड्थ इंटू विड्थ 841 मिलीमीटर एंड लेंथ 1189 मिलीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 841 mm तो लिखा हुआ है ऊपर ऑलरेडी, 841 इंटू 1189। क्लियर? मैं इरेज करता हूँ इसको। तो A0 साइज का डायमेंशन मिल गया।
अब इसी को हाफ कर देंगे। This dimension is 1189. This is 841. इसको हाफ कर देंगे, यहां से इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा A1 साइज। हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा A1 साइज। तो A1 साइज का क्या डायमेंशन हो जाएगा 841 लेंथ और विड्थ हो जाएगा हाफ ऑफ 1189। सो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, अब ये जो ड्राइंग बाकी बच गया, ये हो गया A1 साइज। इसका डायमेंशन 841 लेंथ और इसका विड्थ हो जाएगा 189 डिवाइडेड बाई 2 594 इन मिलीमीटर 594 पॉइंट समथिंग आता है, 594 पॉइंट समथिंग, पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे, 594। तो इसका A1 का विड्थ बाई लेंथ, विड्थ 594 इंटू 841। फिर से इसको हाफ कर देंगे, हाफ, तो ये हो जाएगा A2 साइज। इसी पे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं A2। तो ये डायमेंशन कितना हो जाएगा 594 और ये डायमेंशन हो जाएगा 841 का हाफ। सो इट विल बी 420 अप्रोक्स, 420 बाई 594। तो ये कितना हो जाएगा 420 बाई 594 mm। फिर से इसका हाफ कर देंगे, फिर से इसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा ये A3 साइज। A3 साइज का क्या डायमेंशन हो जाएगा A3 साइज, A2 का कितना था 1 मिनट, ये था 594 और विड्थ है इसका 420। इसको हाफ करेंगे तो विड्थ तो लेंथ हो जाएगा 420 और विड्थ हो जाएगा 594 बाई 2, इट विल बी 297 mm। तो A3 साइज हम लोग A2 पे जनरली ड्राइंग बनाते हैं। तो 420 बाई 297, विड्थ बाई लेंथ लिखना है तो 297 इंटू 420। इसको और हाफ कर दें तो आ जाएगा A4 साइज। A4 साइज का क्या डायमेंशन होगा 210 और विड्थ और लेंथ हो जाएगा 297। सो A4 साइज 210 297। इसका भी हाफ कर दें, इसका भी हाफ कर दें, 297 का हाफ तो आ जाएगा ये 297 का हाफ करेंगे तो 148। राउंड अप करके लिखते हैं, पॉइंट में नहीं लिख सकते, 148। सो 148 बाई 210, ये हो गया A5 साइज। तो
तो जनरली ड्राइंग के लिए बीटेक फर्स्ट ईयर में जो बच्चे ड्राइंग बनाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो A2 साइज यूज करते हैं। A4 साइज प्रिंटिंग के लिए, नोट्स प्रिंट के लिए जनरली, और A5 साइज कैश मेमो वगैरह रिसिप्ट के लिए यूज करते हैं A5 साइज। और सभी ड्राइंग शीट का जो लेंथ और विड्थ का रेशियो होगा वो √2:1। दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं आप, दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। कि सभी जितने भी ड्राइंग शीट हैं सबका लेंथ और विड्थ का रेशियो √2:1 आएगा। इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। A0 का, A1 का उसका हाफ, इसका एरिया हो जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। A2 का हो जाएगा एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर। A3 का एरिया हो जाएगा 0.125 मीटर स्क्वायर। और A4 साइज का एरिया हो जाएगा 0.0625 मीटर स्क्वायर। तो A4 साइज जो आप यूज करते हैं उस पेपर का अगर एरिया मालूम है, लेंथ और विड्थ का रेशियो मालूम है, तो उसका साइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ और विड्थ। और A4 साइज का मालूम चल गया तो उसको डबल कर देंगे A3। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, एक ले करके पेपर, सपोज ये A4 साइज का पेपर है, A4 साइज का पेपर, इसको डबल कर दिए तो A3 हो गया। फिर इसको डबल कर देंगे तो A2, फिर उसको डबल कर देंगे A1, फिर उसको डबल कर देंगे A0। तो लाइक दैट इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। कोई एक याद अगर है आपको तो कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। 297 याद है A4 साइज का साइज, तो A3 का 420, 297, इस तरह से डबल करके आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें कि जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।